गहनता किंतु हृदय से अत्यंत मूल्यवान कवि स्मृतिशेष ऋषिकेश पाठक जी को स्मरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, पाठक जी एक सांस्कृतिक साहित्यिक व्यक्तित्व थे और ऐसे अनेक लोग हुए हैं उन्होंने वृत्ति तो कुछ और चुनी, जैसे वैज्ञानिक हुए, चिकित्सक हुए, अभियंता हुए, किंतु उनके भीतर का, उनके अंतर का प्रचंड साहित्यकार कवि वो समय आने पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ प्रस्फुटित हुआ और ऐसे ही समाज के गुणवान बुरे व्यक्तियों में से पाठक जी ने मेरे अत्यंत आत्मिक धरातल के जो कुछ विद्वान जो मेरी इनके प्रति मैं सम्मान रखता था और जो स्नेह और श्रद्धा पाठक जी को मैं परिगणित करता हूँ। पाठक जी एक संवेदनशील कवि और समाज की पीड़ा को, दर्द को, उनकी समस्याओं के तहत जाकर समझने की चेष्टा करते थे और उनकी ही चेष्टा उनके साहित्य में हम देखते और पाते हैं। चाहे उन्होंने गद्य लेखन किया हो अथवा पद्य लेखन किया। अभी अभी विद्वान कवि द्विवेदी जी भी पढ़ा रहे हैं। अभी आवरण लगा के रखे हुए थे तो मुझे थोड़ा कोई पहचानने में बाधा अवश्य हुई थी। पाठक जी से बहुत ही आत्मीय संबंध, आत्मीयता के स्तर पर जुड़े हुए दो संबंधी हमारे बड़े आत्मीय मित्र सुधानंद झा जी, और पाठक जी सभी एक दूसरे से आत्मीय स्तर पर जुड़े हुए थे और यह सुखद संयोग है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और उनके जो माता मैं देख रहा हूँ तो हमारे तो दोनों साहित्यिक विभूतियों ने हिंदी की बड़ी सेवा की। पाठक जी के साथ मेरी एक लंबी यात्रा भी थी। अक्सर में एक साहित्यिक उत्सव था, पाठक जी भी उसमें आमंत्रित थे, तो मैंने उनसे कहा कि उस आयोजन में मैं भी जा रहा हूँ तो आप मेरे ही साथ हो लीजिए। तो पूरी यात्रा उनके साथ हमारी हुई और ये हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय यात्रा थी। इसलिए थी कि पाठक जी हो या विशुद्धानंद जी हो, यहाँ के कविराज साहित्यिक मित्र हमारे, उनसे निकट का साहचर्य बहुत कम हो पाता है। हम
हम आयोजनों में मिलते थे, आयोजन पर केंद्रित वार्ताएं होती थी। लेकिन जब आदमी करीब बैठता है, निकट में बैठता है, जिसको हम उपवास कहते हैं, तो एक दूसरे की आत्माओं की सच्ची पहचान और पकड़ हो पाती है। तभी हम आत्मीय स्तर पर जुड़ते हैं। अन्य सभी संबंध तो औपचारिक हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि कवि न केवल समाज से बल्कि अपने समकालीन कवियों के साथ भी एक आत्मीय लगाव, एक आत्मीय सूत्र बंधन की अनुभूति करता हुआ रहता है। आज वे नहीं है, किंतु उनकी स्मृतियाँ सदैव हमारे साथ होती हैं। आज का ये विशेष अवसर उनके मूल्यवान जीवन को समझकर उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धा तर्पण देने का है। मैं उनके संपूर्ण साहित्यिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व को जो लोक मंगलकारी थे तो श्रद्धा तर्पण देता। एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यश पाने की लालसा में बहुत कुछ करते हैं, जिसमें काफी कर्म भी सम्मिलित है। लेकिन जो अंतर से कभी होता है वह समाज से आंतरिक स्तर पर जुड़ा होता है और समाज के कल्याण के लिए, लोक मंगल भाव के लिए वो सृजन करता है। और आपके मन में अगर साहित्य है, यानी सबको जोड़ने का विचार है, सबको साथ लेकर चलने की भावना और सम्मुखस्थ समाज में, तब आप श्रेष्ठ रचना कर पाते। तब आपकी आत्मा अपना संपूर्ण सौंदर्य के साथ प्रस्फुटित होती है। अन्यथा शब्दों के मायाजाल से माया का सृजन तो हो सकता है, लेकिन जिसे हम साहित्य कहते हैं वो सृजन असंभव है। और दुर्भाग्य से आजकल अधिकांश साहित्यकार उसी माया रूप में विचरण कर रहे हैं और इसीलिए उस प्रकार की मूल्यवान कृति नहीं आ पाती है जिसके लिए हम कवियों को स्मरण करते हैं, याद रखते हैं, या जिसके लिए कवि को हमारे वाङ्मय ने देवता का स्थान दिया, ऋषि का स्थान दिया। हमारे सभी प्राचीन कवि महान ऋषि हुए और वह जो ऋषि तत्व है, वह जो कवि तत्व है, वह जिन कवियों में अपनी पूरी उष्मा के साथ, ऊर्जा के साथ प्रतिष्ठित है, निश्चित रूप से उसी श्रेणी के लोग होते हैं, ऋषि तुल्य होते हैं और वर्णम्य होते हैं। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ स्मृति शेष ऋषिकेश पाठक को श्रद्धा तर्पण देता हूँ और आप सबके प्रति साधु भाव ग्रहण करता हूँ। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आप सबने एक सत्संग किया है, एक साधु समागम किया है, काव्य सम्मेलन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।